अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। कल तक की गुफ्तगू में इमाम मेहदी और हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहि व अला नबिय्यिना अस्सलातु वस्सलाम उनके बारे में और आखिरी दौर में इन दोनों का क्या किरदार होगा, ये किस दौर में इंसानियत की कितनी अजीम खिदमतों के लिए और इंसानियत को जुल्म से, ज़ालिमाना निज़ामों से निजात दिलवाने के लिए और पूरे कुरे अर्ज़ में इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या कारनामे अंजाम देंगे, कितनी अजीम खिदमात होंगी इनकी, उनका कुछ मुख्तसरन तज़किरा हुआ था। अब आज सूरह कहफ की तशरीह व तफसीर शुरू करने से पहले सूरह कहफ की जो सबसे अहम फजीलत बयान की गई है कि उसकी तिलावत से या उसकी कुछ आयात की तिलावत से दज्जाल की फितने से नजात मिलती है, हिफाजत रहती है और एक दिल की निगाह रोशन होती है, एक नूर आता होता है जिससे इंसान धोखा खाने से बच जाता है और हर शय की हकीकत को ठीक ठीक समझने की सलाहियत उसके अंदर पैदा हो जाती है। तो आज हम दज्जाल का तफसीली तज़किरा करने के लिए अल्लाह से ख़ास तौफ़ीक़ मांगते हैं और कुछ ज़रूरी बातें दज्जाल के बारे में और फितने दज्जाल के बारे में आपकी खिदमत में पेश करने के इरादे के साथ हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला ख़ास मदद फरमाए कि ये मौजू बहुत नाजुक है, बहुत गहरा है, मगर अब इस दौर में उतना ही ज़रूरी भी हो गया है। अल्लाह की ख़ास मदद के बग़ैर इस बारे में गलती से बचते हुए बिल्कुल सही बातें उम्मत के सामने और इंसानियत के सामने पेश करना मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे, इंसान के बस का काम नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बहुत से नबवी इरशादात से, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और अक़वाल से ऐसा मालूम होता है कि ये इस दज्जाल को गैर मामूली किस्म की इस कायनात के सिस्टम पर हुक्मरानी और कुदरत और कंट्रोल हासिल होगा। मिसाल के तौर पर मैं चंद अहादीस आपके सामने पेश करता हूँ। ये बताते हुए कि बहुत कम वक्त में 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया के एक एक बस्ती और एक एक गांव तक उसका पहुंचना हो जाएगा।
सही मुस्लिम में फितन के बाब में यह हदीस ज़िक्र की गई है। उसमें एक लफ्ज़ बोला गया है कि कल गैसी इस्तदबरतहु अर्रीह, यानी इतनी रफ्तार उसकी तेज़ होगी कि जैसे बारिश को तेज़ आंधी उड़ाई ले जाए, उस तरह की रफ्तार उसको मिलेगी। फिर सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के जो खुतबात हैं, उनमें खुतबा जो कंज़ुल उम्माल नामी किताब में दर्ज हुआ है, उस खुतबे में उनके अल्फाज थे कि युनादी बिसौतिन यस्मउहु औ युस्मिउहु बिही मा बैन अल खाफ़िक़ैन, यानी युनादी बिसौतिन लहु यस्मउ बिही मा बैन अल खाफ़िक़ैन, यानी पूरी कुरे अर्ज़ में दूर दूर तक उसकी आवाज़ पहुँचेगी। जो बात वो कहेगा पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ पहुँचेगी और बात सुनी जाएगी। यानी मसाफ़तें, फासले सिमट जाएंगे, उसके सफ़र के एतबार से भी और उसकी आवाज़ की रसाई के एतबार से भी। मशरिक़ व दरमियान, मगरिब के दरमियान एक तरह से जिसे कहते हैं कि ज़मीन बिल्कुल लपेट दी जाएगी, फासले समेट दिए जाएंगे। उसको जो ये भी कुदरत हासिल होगी, ऐसी तरक्की होगी कि वो एक माँ के पेट से जो नाबीना और अंधा पैदा हुआ, उसके इशारे और हुक्म पर उसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। और कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला शख्स को भी वो सेहतयाब कर देगा। ज़मीन में जो दरिया हैं, जो सिंचाई का निज़ाम है, अहादीस से मालूम होता है कि उस पर भी उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाए। ज़मीन की पैदावारों पर भी उसको काबू बख्शा जाएगा। ये सब वो सही अहादीस हैं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जो हदीस की मुस्तनद किताबों में आई हैं। ये जो रिवायत है कि सुखिरत लहू अनहारुल अर्ज़ि व सिमारुहा, ज़मीन के दरिया और फल, बागात, खेतियाँ सब उसके कंट्रोल में होंगी। मजमुअ ज़वाइद जो अल्लामा हैसमी की मुरत्तब की हुई हदीस की किताब है, उसमें ये रिवायत दर्ज हुई है। और इमाम तबरानी ने भी अपनी मुअजम में ये किताब, ये हदीस रिवायत की है। और ये हदीस तो, ये टुकड़ा तो सही मुस्लिम में भी है, यअमुरुस समा फतुमतिर, वो आसमानों को गोया हुक्म देगा और बारिश शुरू हो जाएगी। अब अच्छी तरह जानने वाले जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी जिन लोगों के हाथ में है और टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, अब हर टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया में जानने वालों की तादाद अच्छी खासी बढ़ रही है। यह हर टेक्नोलॉजी वो है कि जिसके ज़रिए से
क्लाइमेट चेंज किया जाता है और मौसम को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ की तरफ रुख होगा और जहाँ इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वहाँ अचानक मौसम बदला जा सकता है, बारिश बरसी या बरसाई जा सकती है, सैलाब लाए जा सकते हैं, तबाहियाँ मचाई जा सकती हैं। और बड़ी तेज़ी के साथ इस हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी दुनिया में इस दौर में हो रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तो मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। बहुत से इलाक़ों में दज्जाली ताकतें खुशहाली और कहत की हालात पैदा कर देंगी और बहुत से इलाक़ों में सैलाब आ जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ दज्जाली ताकतों के हवाले के हाथ में आ रही हैं। जो दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़मीन के अंदर मादनियात हैं, यानी हदीस में तो इस ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उस ज़माने के लोगों को भी समझने में दिक्कत न हो, और अल्फाज इसको सामने रखकर हम उन हदीस का मतलब शायद बेहतर तरीक़े पर समझ सकते हैं। इसमें असलाफ़ और काबिर की कोई तौहीन नहीं है। कुरान मजीद के बारे में तो ये बात सब जानते हैं कि वो ला तनक़ज़ी अजाइबुहु वला तबला जिद्दतुहु, कि उसके अजीब गरीब मज़ामीन खुलते चले जाएंगे और उसका नयापन कभी पुराना नहीं होगा। और कुरान मजीद ने तो एक आयत में ये तक इशारा कर दिया है कि वलम्मा यातिहिम तअवीलु, कि अभी मेरे इस बात का पूरा मफ़हूम लोगों के सामने नहीं आया। ये इशारा है कि अभी नहीं आया, आइंदा आएगा। हम इस दौर में बिलाशुबा बेहतर तरीक़े पर समझ सकते हैं सूरह कहफ और दज्जाल के रिश्ते को, दज्जाल और फित्ने दज्जाल की हकीकत को, और इसलिए हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मौजू पर बहुत गहराई, बहुत मेहनत, मगर बहुत एहतियात के साथ गौर व फिक्र करें। तो ज़मीन के ख़ज़ानों के बारे में तो कुरान मजीद में हदीस में ये इशारा आया है कि वो गुज़रेगा किसी इलाके से और हुक्म देगा अखरिजी कुनूज़क। क्या मतलब हुक्म देगा? अखरिजी कुनूज़क, अपने ख़ज़ाने निकालो। फ़ततबअहु कुनूज़ुहा, बस फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे सारे ख़ज़ाने। क्या इस वक्त की ये सूरत हाल नहीं है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिस ज़मीन में जो अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उस मुल्क के बाशिंदों का उस पर कोई हक़ और इख्तियार नहीं है। उसको कंट्रोल करने वाली वही ताकतें हैं जिनको अब कम से कम हमको दज्जाली ताकतें कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अफ्रीकी ममालिक आज़ाद हो गए। कितने अफ्रीकी ममालिक 60s में और उसके आसपास आज़ाद हुए? जिम्बाब्वे हो, ज़ाम्बिया हो, कॉन्गो हो, साउथ अफ्रीका हो, खुद हमारे मुल्क में बाज़ इलाक़ों में ज़बरदस्त ख़ज़ाने दफ़न हैं, ज़बरदस्त ख़ज़ाने दफ़न हैं। इतनी कीमती मादनियात हैं कि एक सूबे के अंदर कि अगर वो बरामद हों और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल हों तो हमारे कई 100 साल की हमारी माशियात बेहतर हो जाएं। लेकिन वो अफ्रीकी ममालिक हों,
या मिडिल ईस्ट हो या हमारा मुल्क हो, उन तमाम ख़जानों पर दज्जाली ताकतों की मिल्कियत वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का कब्ज़ा है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां वही हैं जिनकी मालिक दज्जाली ताकतें हैं, जैसा मैंने अभी कहा। अब इन बातों के कहने में हिचकिचाहट छोड़ देनी चाहिए। हमारे लोगों के कान में बार बार ये अल्फाज पढ़ने चाहिए और वो दौर हाजिर की हकीकतों और चैलेंजेस को सही पर्सपेक्टिव में उनको समझना चाहिए। अगर हम इन सब चैलेंजेस को खालिस नॉर्मल हालात के सियासी चैलेंजेस समझते रहेंगे तो हम उनके मुकाबले में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हम उनके मुकाबले की सही और दरकार स्ट्रेटजी और हिकमत अमली बना ही नहीं पाए। एक मुल्क और है, दुनिया का बहुत गरीब मुल्क, हमारे मुल्क के पड़ोस में है वो। वहाँ भी कहा जाता है कि अदीमुल मिसाल और बेनज़ीर वहाँ ख़जाने मौजूद हैं, जो दुनिया में कहीं नहीं है वहाँ मौजूद है। मगर ऐसा मालूम होता है, और सही इल्म अल्लाह के पास है, कि उस मुल्क के गरीब और आजकल के मयार के लिहाज से अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग वो दज्जाली ताकतों को अपनी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करने दे रहे हैं। बहुत अरसे दराज से मुकाबला कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो इसमें क्यों कामयाब हो रहे हैं? मेरा ख़्याल ये है वो इसमें कामयाब इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने हकीकत को समझ लिया है। वो किसी मुल्क से नहीं लड़ रहे हैं, वो दज्जाली ताकत से लड़ रहे हैं, उस नीयत के साथ लड़ रहे हैं, उस इस्तेज़ार के साथ लड़ रहे हैं, उन रूहानी आदाब के साथ लड़ रहे हैं। गालिबन मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जितने भी आम तौर पर लोग वाकिफ़ होते हैं उतने ही वाकिफ़ियत की बुनियाद पर ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मगर इस डिस्क्लेमर के साथ कि असल में तो अल्लाह हकीकत हाल को जानता है। बाज़ अहादीस में तो यहाँ तक आया है उसके बारे में कि वह अपनी खुदाई शान को साबित करने के लिए मुर्दों को भी ज़िंदा करके दिखा देगा। वो लोगों से पूछेगा, क्या तुम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हो? मरहूम माँ बाप से जो जा चुके दुनिया के, उनसे देखना, उनके मुलाकात करना चाहते हो? लोग शौक़ में आके कहेंगे कि ज़रूर। और फिर वो अपनी शैतानी तसर्रुफ़ात से वो रूहों को हाजिर कर देगा और उनसे बातचीत कराएगा। शक्ल सूरत लोग देखेंगे कि ये तो बिल्कुल वाकई हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे अब्बा, हमारे अम्मा। और फिर आखिर में उनसे कहेगा, अब तो मान गए कि मैं खुदा हूँ? तो अल्लाह की पनाह, बहुत से लोग उनमें से ये कह देंगे, हाँ हम मान गए कि आप ही रब हैं। अब इस मौके पर भी मैं ये बात कह देना चाहता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा रिसर्च इस मौजू पर भी हो रहा है कि रूहों से राब्ता हो जाए। इस पर बहुत मादी रिसर्च हो रहा है और पूरी ताकत लगाई जा रही है। इसमें एक हद तक कुछ कामयाबी की भी खबरें आती। ये सब होगा और अभी और भी होगा। अगर हमें कुछ न बताया होता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअज़ल्लाह, तो शायद हमारे लिए धोखे में आ जाने का कुछ जवाब था। मगर अब जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बता के गए हैं, हमें अच्छी तरह जहन में रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी तरक्की करते करते जहाँ तक भी पहुँच जाए, हमें इस टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर दुनिया भर को काबू में कर लेने वाले शख्स को अपना खुदा नहीं मानना है। और ये इम्तिहान आसान नहीं होगा। खुदाबंदी करिश्मे दिखाएगा, खुदा के करिश्मे दिखाएगा। लोग तो मामूली पीर साहब की करामात देखकर उनके सामने सजदा करने लगते हैं।
किसी जोगी की शौबदेबाजी को देखकर शक में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इससे पहले, उस दौर के आने से पहले, अपने ईमान को बहुत मजबूत कर लेने की तौफीक दे, क्योंकि एक बार जब वो आ जाएगा तो फिर किसी को तौबा करने की इजाज़त नहीं होगी। ख़त्म, दरवाज़ा बंद। फिर उस वक्त कोई अपना ईमान और अमाल की इस्लाह नहीं कर पाएगा। और मैं फिर अर्ज़ करता हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि वो ज़माना दूर नहीं लगता। अलामात बता रही हैं, मुल्की और आलमी हालात और वाक़यात ये बता रहे हैं कि हम उसी की तरफ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। मैं वक्त बचाने के लिए सब चीज़ों का इस वक्त जिक्र नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बात समझिए कि इतनी सारी चीज़ों के बावजूद ये उसको जो कुदरत मिलेगी, तो ताकत मिलेगी, जो कंट्रोल एक तरह से वो करने लगेगा इस दुनिया के निज़ाम पर, और बहुत बड़ी हद तक तो कंट्रोल उसका हासिल हो ही चुका है। उसके बाहर निकल कर आने में सिर्फ इतनी ही देर बाकी है कि जब ये कंट्रोल 100% हो जाएगा। और 100% कंट्रोल के लिए इस वक्त बड़ी ज़ोरदार तैयारियां चल रही हैं। एक बात मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, और शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार जिक्र करूँगा। 15-20 साल से मैं इस सिलसिले में कुछ गौर व फिक्र मुताला कर रहा हूँ। कुरान मजीद की एक ऐसी आयत है जिसकी तफसीर में काफ़ी मुश्किल पेश आई है उलमा इकराम को अब तक, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया है, व अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही जसदन सुम्मा अनाब, कि हमने सुलेमान की कुर्सी पर एक जसद, एक बॉडी डाल दी। आप ज़रा गौर करें, एक बॉडी डाल दी, एक जिस्म डाल दिया। क्या मतलब है इसका? ओहो, इस जिस्म की क्या हकीकत थी? ये इससे मुराद क्या है? बहुत ही ज़्यादा मेहनत तलब ये मौजू रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको देखकर, ये जो उनका रूहानी मुकाशफा था, या बिल्कुल खुली आँखों से उन्होंने कोई मंज़र देखा और उस पर उन्होंने एकदम से उनके अंदर एक तौबा व इनाबत की कैफियत पैदा हुई, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए उस चीज़ को देखकर। और अल्लाह ताला से उन्होंने उसी वक्त एक दुआ मांगी कि रब्बि हबली मुल्कल ला यंबगी li अहदिन मिन बअदी। ये बहुत ही अहम बात है। उसको देखकर आपने अल्लाह ताला से फ़ौरन एक अपनी ऐसी एक हुकूमत और एक सल्तनत क्यों मांगने लगे हो कि अल्लाह मुझे ऐसी इक़्तिदार दे दे कि मेरे बाद कभी किसी को ना मिले। ये क्या चीज़ है? अल्लाहु अकबर। अगर ये कहा होता कि अलक़ैना अला कुर्सिय्यिही बशरन, हमने उसके कुर्सी पर एक इंसान को बिठा दिया, एक शख्स को बिठा दिया, अगर ये फरमाया होता अल्लाह ने तो मफ़हूम दूसरा होता। लेकिन फरमाए जसदन, यानी एक ढांचा बिठा दिया, एक जिस्म बिठा दिया, और वो जिस्म ऐसा मालूम होता है कि जिस्म तो इंसानों जैसा है लेकिन रूह इंसानों वाली नहीं है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि दज्जाल का वजूद जो है वो बज़ाहिर इंसानी वजूद होगा,
लेकिन उसमें इंसानी रूह के आसार नज़र नहीं आते। जहाँ तक रूह की बात है तो उसमें तो अल्लाह ताला ने जो अपनी इंसानी मखलूक के बारे में इरशाद फरमाया है कि फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। कुरान मजीद में एक से ज़्यादा मुकाम पर ये अल्फाज आए कि आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाया अल्लाह ने, और उससे पहले अल्लाह ने ये फरमाया था कि जब मैं इसको पूरा पूरा बना दूँ, ढाल दूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें मैं अपनी रूह फूंक दूँ, तो फिर तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। यहाँ जसद कहा गया है, रूह का कोई तज़किरा नहीं। और ये बहुत ही माना खेज़ किस्म की ताबीर है, और ये ताबीर सिर्फ यहीं पर नहीं आई है, और भी जगह पर आई है। मैं इस वक्त वो आयात आपके सामने अभी नहीं शायद पेश कर सकूं, कई आयात हैं, मैं इंशाअल्लाह उनको पेश करूंगा, जिसमें अल्लाह ताला ने जसद का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है उन्हीं जगहों पर जिनके अंदर रूहानियत नहीं है, इंसानी रूहानियत है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रूहानियत से खाली है वो। ये जो ताबीर है ये बहुत ही माना खेज़ है, बहुत माना खेज़ है। ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त मैं बात को मुख्तसर करके अर्ज़ करूं कि सारे ही इंसानों के अंदर की रूहानी पहलू को मार डालने की तैयारी हो रही है। पहले तो इस मगरबी तहज़ीब ने, इस मादी तहज़ीब ने पहले करोड़ों इंसानों की रूहानियत को पहले ही ख़त्म कर दिया। रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही। अगर कुछ आमाल ज़ाहिरी हैं भी तब भी रूहानियत नहीं है या न होने के बराबर है, और बाकी अक्सरियत तो उन लोगों की है जिनमें वो ज़ाहिरी आमाल भी नहीं है, रूहानी हिस्स बिल्कुल मर चुकी है। अखलाक पर उसका असर है, मामलात पर उसका असर है, मुआशरत पर उसका असर है, तिजारत पर उसका असर है। जिस तरह की तिजारत हो रही है उस तरह की तिजारत कोई रूहानी हिस्स रखने वाला इंसान आमतौर पर नहीं कर सकता। रूहानी हिस्स इंसान के अंदर जितनी मजबूत होती है उतना ही शरीफ इंसान होता है, उतनी पस्त आवाज़ में बोलता है, उतने ही अपनी निगाहों पर कंट्रोल रखता है, उतने ही अपने जज्बात को सही इस्तेमाल करता है, ख्वाहिशात पर नहीं चलता। तो एक तो बिल्कुल जिन लोगों के अंदर अक्सरियत की रूहानियत तो पहले ही ख़त्म हो गई, और ये दरअसल इसी को फितने दज्जाल कहते हैं। ये फितने दज्जाल जो है इसके बहुत से मराहिल और मदारिज हैं, ऐसा मालूम होता है। दज्जाल उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि दुनिया की गालिब अक्सरियत के अंदर से ये रूहानी हिस्स ख़त्म न हो जाए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा लिटरेचर, अदब व शायरी, तालीमी निज़ाम, दरसगाहों, दानिशगाहों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों का माहौल, हमारा अपना सिलेबस और करिकुलम, हमारा बैंकिंग सिस्टम, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, ज़रा प्लीज़ गौर करें, क्या ये रूहानी हिस्स को बढ़ाने की कोशिश करता है या घटाने और ख़त्म करने की कोशिश करता है? क्या तासीर रखता है? जो रूहानी कैफियत बची हुई महसूस होती है तो वो वही लोग हैं जिन्होंने कैफी ज़िंदगी गुजारी है और कैफी ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया है। यानी माहौल में जो सिस्टम राइज है उससे अलग हटकर थोड़ा सा आइसोलेशन में जाकर उन्होंने अपनी ज़हनी तरबियत की है, अपनी रूहानियत को बचाया है। मुझे ये बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। मैं जदीद तालीम की अहमियत के कायल लोगों में से हूँ। मैं जानता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी है,
लेकिन इन मॉडर्न के साइड इफ़ेक्ट से बचना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान भी मुझसे बहस कर सकता है इस मौजू पर कि मॉडर्न एजुकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अल्लाह की पनाह, क्या इस पर भी किसी बहस की ज़रूरत है? ये बढ़ते हुए क्राइम्स, ये मर्डर्स, ये स्कैम्स, ये करप्शन, ये स्कैंडल्स, ये करोड़ों इंसानों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूट ले जाना, उस लूट लेने के नित नए तरीक़े और बड़े मुहज़्ज़ब तरीक़े, कितने खूबसूरत नाम रखे जा रहे हैं चोरी और डाकू के, चोरी और डाके के। ये पूरा सिस्टम रूहानी हिस्स को ख़त्म कर रहा है। जब से ये मगरबी तहजीब और नया ये पूरा तर्ज हयात दुनिया पर मुसल्लत हुआ है, तभी से तो फितने दज्जाल में हम गले गले फंसे हैं। फितने दज्जाल की शुरुआत ही इस मादी मगरबी तहजीब से है। खुदा के लिए इस बात को अब समझें। और रूहानियत और मादियत के टकराव का जो आखिरी मरहला है वही है ईसा और दज्जाल के टकराव। ईसा अलैहिस्सलाम, कल भी मैंने कहा था और बराबर दोहराता रहूँगा, उस रूहानियत के नुक्ते उरूज की तर्जुमानी करने वाली शख्सियत है। सरापा रूहानियत, उनका तो नाम ही रूहुल्लाह है। और दज्जाल का जो नाम रखा गया, मुझे ये बात भी दूसरी और कहनी चाहिए, भूल न जाऊं मैं। आप सोचिए कि उसको कितना कंट्रोल मिलेगा दुनिया में, ख़जानों पर, पानी पर, मौसम पर, खेती पर, इंसानों की जान पर, क्या क्या उसको काबू मिल जाएगा। मगर इस सब के बावजूद दज्जाल का जो नाम रखा गया वो इस ज़बरदस्त पावर और कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से नहीं रखा गया, बल्कि उसका नाम रखा गया दज्जाल, दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज। दज्जल कहते हैं डिसीव करने को, किसी ख़राब चीज़ को बहुत खूबसूरत शक्ल में पेश करना। यह है असल में दज्जल, जिसको हम लोग अपनी टेक्सारी उर्दू में कहते हैं मुलम्मा साजी, तांबे को सोना बनाकर पेश कर देना। ये जो सलाहियत है दज्जाल की, इसने उसका नाम रखवा दिया दज्जाल। क्योंकि ये भी ज़हन में रखिए, ये दुनिया के सिस्टम पर एक अजीब गरीब किस्म का खारिक़ आदत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रोल, ये तो दुनिया में इंसानी तारीख़ में बहुत नेक लोगों को भी हासिल हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना आसा मारा और पानी फूट पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा समंदर पे मारा तो उसमें रास्ते निकल आए, पत्थर में से पानी और पानी में से रास्ते। क्या अजीब गरीब कंट्रोल है ये, क्या टेक्नोलॉजी है और क्या क्या गैर मामूली ताकत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो परिंदे भी उनके मातहत थे, उनकी बात सुनते थे, उनके ऑर्डर्स की तामील करते थे। जिन्नात की पूरी फौज उनके साथ थी। अजीब गरीब किस्म का इक़्तिदार इनको हासिल था। हज़रत खिज़र, या वो जो शख्सियत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली थी, कुरान में नाम तो नहीं है खिज़र, रिवायात में है, तो उनको भी तो बहुत अजीब व गरीब दानाई व बीनाई मिली थी। वो किस तरह उन चीज़ों की हकीकत को समझ लेते थे जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं समझ पाते थे। तो मालूम हुआ कि ये जो ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और क़ुव्वत व इक़्तिदार है, ये फ़ी नफ़सी कोई बुरी चीज़ नहीं है। किस मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला इस्तेमाल करता है, इस खुदादाद ताकत को, असल मसला ये है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिखाई थी। वअल्लमनाहु सनअत लबूसिन लकुम, कुरान में बयान हुआ है।
स्टील इंडस्ट्री, लोहे को काबू में करना और उससे काम लेना। स्टील दुनिया में कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की, ये भी अल्लाह ताला ने नबियों को अता फरमाया। लेकिन मसला ये है कि इन नबियों को और इन नेक लोगों को और जुल्करनैन को, आप जुल्करनैन के बारे में ज़रा कुरान की तफसीर सूरह कहफ की देखिए, उसमें क्या क्या उनको कुदरत मिली है। जब जुल्करनैन से लोगों ने कहा कि ये याजूज माजूज नामी कौम मुसलसल हमको परेशान करती रहती है, इन्ना याजूज व माजूज मुफसिदून फिल अर्द, ये बहुत फसाद फैलाते हैं, फ़हल नजअलु लका खरजन अला अन तजअल बैनना व बैनहुम सद्दा, हमारे और इनके दरमियान एक बहुत बड़ा बांध खड़ा कर दीजिए, दीवार खड़ी कर दीजिए, हम आपको उसका उजरत भी दे देंगे। जुल्करनैन ने जवाब में कहा था कि नहीं 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 नहीं, मुझे जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो सब मेरे लिए काफ़ी है, मैं कुछ तुमसे उजरत नहीं लूँगा, बस मेरी इस तरह मदद कर देना तुम, बस। ऐसा ज़बरदस्त ताकत जुल्करनैन के बारे में कुरान बताता है कि पूरे कुरैश अर्ज़ का उन्होंने दौरा किया। फ़अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलगा मग़रिब अश-शम्स, एक ऐसी इलाके में गए जहाँ सूरज डूबता हुआ नज़र आता था, वहाँ क्या क्या उन्होंने ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए उस खुदादाद क़ुव्वत से। जब हम सूरह कहफ की तफसीली करेंगे तब इंशाअल्लाह इन चीज़ों की तफसील बयान करेंगे। फिर उसके बाद सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलगा मतलअ अश-शम्स, एकदम मशरिक़ के इंतहा में पहुँच गए। फिर वहाँ ज़बरदस्त खिदमत करने के बाद आगे बढ़े, फिर हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन, किसी ऐसी जगह पर पहुँचे जो दो बहुत बड़े बड़े दीवारों के बीच में थी जगह। तो मैं ये मिसालें पेश कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं कि जिनको ज़बरदस्त किस्म की ताकतें मिली। इनको तो दज्जाल नहीं कहा गया है ना, ये तो अंबिया और सालिहीन थे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने खुदा की दी हुई ताकत को, इक़्तिदार को, रिसोर्सेस को इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, मज़लूमों की मदद के लिए इस्तेमाल किया, इंसाफ दिलाने और जुल्म से निजात दिलवाने के लिए इस्तेमाल किया, खुशहाली फैलाने और अमन कायम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। दज्जाल जिस शख्सियत का नाम है, इसको भी बड़ी ज़बरदस्त ताकतें मिलेंगी जैसा कि आप अभी सुन चुके, लेकिन ये इन ताकतों का इस्तेमाल सारी इंसानियत को गुमराह करने में, फरेब और धोखा देने में, चालें चलने में इस्तेमाल करेगा। द ग्रेटेस्ट डिसेप्टर इन द वर्ल्ड, इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। और ये आएगा ही उस वक्त जबकि ज़माने में पूरी दुनिया में धोखा देने और झूठ का रिवाज हो जाएगा। पूरा मीडिया, पूरी सहाफ़त, पूरी सियासत, कारोबार, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, बल्कि एक फ़र्द के दूसरे फ़र्द से ताल्लुक़ जो इस वक्त है, चंद को छोड़कर अक्सर व बेशतर धोखे की बुनियाद पर ताल्लुकात है, अग़राज़ की बुनियाद पर ताल्लुकात है। इसलिए उसका नाम दज्जाल रखा गया। पता ही चला कि पहचान उसको जो ताकत मिलेगी उससे न करना, उस ताकत का जिस तरह वो इस्तेमाल करेगा उससे उसको पहचानना। हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे लोग भी, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास हो और वो उस टेक्नोलॉजी को इंसानियत के भले के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन ये दज्जाल खुदा की दी हुई हर ताकत को ये अजीब व गरीब शैतानी मंसूबों की तकमील के लिए इसको इस्तेमाल करेगा। आपको याद है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब वो तमाम नेमतें अता फरमाई और एक दिन उन्होंने पूरा अपनी वो जो कुछ भी उनको हथियार और असलहे और लश्कर और जिन और परिंदे
क्या क्या उनको अता हुआ था। तो जब एक मरतबा सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन तमाम चीज़ों पर नज़र पड़ी तो उनका सर झुक गया और कहने लगे, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी लियब्लुवनी अशकुरु अम अकफुर वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। सूरह नमल में ये वाक़या बयान हुआ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से उस वक्त सरापा शुक्र होकर ये निकला था, मेरे परवरदिगार, ये उसी की मेहरबानी है, मुझे वो जांचता है ये सब देकर, क्या मैं उसके गुण गाता हूँ या मैं नाशुक्रा बंदा बनता हूँ, क्या करता हूँ मैं। ये सारी ताकत का नज़ारा देखकर मेरे दिल में जज्बात गुरूर और तकब्बुर के पैदा होते हैं या बंदगी और शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होते हैं। दज्जाल अपने करिश्मों को जो इख्तिदार उसको मिला है वो अल्लाह का बागी बनने और दूसरों को बनाने में इस्तेमाल करेगा। उसका यही मुतालबा होगा ज़बान क़ाल से और ज़बान हाल से कि मेरी मानो और किसी की मत मानो, ना अल्लाह की, ना रसूल की, ना कुरान की। शायद वो बात मुकम्मल होने से रह गई जो मैंने कही थी कि जिन इंसानों के अंदर रूहानियत थोड़ी बहुत बाकी होगी उनकी रूहानियत भी ख़त्म करने वाले वैक्सीन तैयार हो गए। इन बातों को आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह के टालने की आदत छोड़ दीजिए, राह एतदाल इख्तियार कीजिए। जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है अब उसको जानिए, उसको समझिए, उसका अपने घरों में मुज़ाकरा कीजिए, उससे वाकिफ़ होइए। एक सहाबी बड़ी प्यारी बात कह कर गए। वो कहते थे कि मेरे सारे दूसरे साथी तो अल्लाह के रसूल से खैर मालूम करते थे, भलाई के रास्ते, और मैं अल्लाह के रसूल से शर के बारे में सवाल करता था, सवालात करता था, पूछता था। और वजह ये थी कि मैं समझता था कि अगर हमने शर को पहचान लिया तो हम महफूज हो जाएंगे। तो इस दौर में अब उलमा की एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है और मैं इस हवाले से बहुत गुजारिश करना चाहता हूँ उलमा किराम से कि वो खुदारा इस ज़माने के शुरूर फितन और आने वाले चैलेंजेस व बिलखुसूस फितने दज्जाल या अजूज व माजूज, इन हक़ाइक़ से अब तफसीली वाक़फ़ियत हासिल करें। अब रिवायती किस्म की फ़हम से काम नहीं चलेगा और उम्मत में इस फ़हम को, इस समझदारी को आम करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा चुके हैं कि जहाँ तक मुझे याद आता है सुनन अबी दाऊद में ये रिवायत मौजूद है, उसमें ये बात आपने फरमाई है कि जो शख्स दज्जाल के पास आएगा और ये ख्याल करते हुए कि वो मोमिन है, यानी मैं मोमिन हूँ, मैं ईमान वाला हूँ, मुझे दज्जाल के पास जाकर क्या नुकसान पहुँचेगा। लेकिन होगा ये कि मुलाकात होते ही वो शुबहात और शुकूक में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल से मुलाकात होते ही शुकूक और शुबहात पैदा हो जाएंगे और फिर वो उसके पीछे पीछे चलने वाला बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बहुत खुल कर कहूँ या लोगों की बर्दाश्त का ख्याल करके पूरी तरह खुल कर न कहूँ।
इस वक्त हमारे बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो बड़े देखने में दानिश्वर नज़र आते, डिग्रियां हैं, लेकिन काश के वो खुद समझ लेते कि फितने दज्जाल से वो मुतासिर हो चुके हैं। और ऐसे लोगों की बातों से मरूब होने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तक फरमाया है, सैयदना अनस रावी हैं इस हदीस के, कि दज्जाल से दूर रहना, दज्जाल के करीब मत जाए वो शख्स जो उसके बारे में कुछ सुने। लोगों के दिलों को मुतासिर करने और उनकी फ़िक्र को, अक्ल को मुतासिर करने और उनको अपनी तरफ माइल कर लेने की गैर मामूली सलाहियत उसके अंदर हो। यहाँ तक कि जो लोग ज़रा दज्जाल से दूर रहना चाहेंगे और अपने घर वालों को दूर रखना चाहेंगे, वो औरतों को ख़ास तौर पर घरों में रहने की ताकीद करेंगे, बंदोबस्त करेंगे कि वो घरों में रहें। अपनी माँओं से कहेंगे कि बस आप बाहर मत निकलें। अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से कहेंगे, हदीस में अल्फाज आते, अपनी चची, खाला और फूफी से कहेंगे। ऐसा मालूम होता है कि औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा तासुर की कैफियत पाई जाएगी। और ये तक हदीस में आ गया कि ज़्यादा जो दज्जाल से मुतासिर होने वाला तबका होगा वो औरतों का तबका होगा। अब मैं एक बात मुख्तसरन और कहकर बस आज की मजलिस को मुकम्मल करूँगा कि ये दज्जाल को ये सारी ताकत मिलेगी कैसे। हमारे आम तौर पर जो लोगों के जहनों में है कुछ मावराउल फितरत, मावराउल अक़ल, कुछ जादू, कुछ टोना टोटका, कुछ मंत्र, इस तरह की चीज़ें हों। बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है, कई इसके दलाइल और क़राइन हैं कि इन सब ज़राए को भी वो इस्तेमाल करेगा, सहर को, सिफलियात को। लेकिन एक बात, एक कदीम ज़माने में हमारे उलमा में कैसे कैसे लोग गुज़रे हैं। अल्लामा इब्न हज़्म बहुत ही बड़े आलिम गुज़रे हैं, यानी उनकी किताबों से जो वसअत मुताला और इस्तिलाल और आर्गुमेंट की जो सलाहियत उनकी नज़र आती है वो तो उनको बहुत मुमताज़ मकाम पर रखती है। उन्होंने एक इशारा किया है, वो कहते हैं कि दज्जाल जो है वो हियल से काम लेगा। अल्लामा मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो मजमाउल बहरैन थे, जो जदीद उलूम से भी बहुत वाकिफ़ थे और इब्तिदाई ज़माना तो उनका उन्हीं उलूम की सैर में गुज़रा है और फ़लसफ़ा और मंतिक़, लॉजिकल जो साइंसेस होते हैं उनके बड़े माहिर थे। बाद में वो दारुल उलूम देवबंद पहुँचे और कुरान और हदीस का मुस्तनद इल्म हुआ, उनको हासिल हुआ और चूँकि सलाहियत बहुत गैर मामूली थी तो बहुत बुलंद मुकाम तक पहुँचने में कामयाब हो गए अल्लाह की तौफीक से। साहिब अक़ल भी थे, साहिब इल्म भी थे और साहिब इश्क भी थे। उन्होंने मौलाना अल्लामा इब्न हज़्म की इस बात की तशरीह करते हुए लिखा है कि इल्मुल हियल नाम ही उस इल्म का है जिसमें मैकेनिकी तरीक़ों से चीज़ों पर काबू हासिल करने की तदबीरें बताई जाती। अब सोचिए ज़रा कि मैकेनिकल तरीक़ों से चीज़ों को काबू में करने की जो तदबीरें हैं, आजकल उसका समझना आम आदमी के लिए भी आसान हो गया है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कंप्यूटर के साइंसेस हैं,
जो फिज़ा में छोड़े जाने वाले सैयारे हैं, क्या कहते हैं उनको? अरे भाई, जो घूमते रहते हैं, जिससे मोबाइल कनेक्टेड होते हैं। आप लोग को इस वक्त मेरे जहन में वो लफ्ज़ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? यही मैकेनिकल तरीक़ों से सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी, इसी टेक्नोलॉजी के सहारे इंसान स्पेस तक जा रहा है। इसी टेक्नोलॉजी के सहारे वो क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। तो यही चीज़ें हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीक़ों पर ये तेज़ी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अब 2G और 3G और 4G और अब 5G का ज़माना आ गया। ये सब क्या है? यही है इल्मुल हयल। यही है कायनात के अंदर जो सिस्टम वर्क करता है, उस पर स्टडी की जाती है कि भाई ये पानी बरसता कैसे है। उसको सिस्टम को समझकर उसको अपने ज़राए से उसी सिस्टम को काबू में करने की कोशिश होती है। और वो बढ़ते बढ़ते अपनी जब आखिरी इंतहा को पहुंचेगी, तो जो शख्सियत उसका इस्तेमाल करेगा, जहाँ से बैठ कर करेगा, जिन मकासद के लिए करेगा, उसका तज़किरा अल्लाह के रसूल ने अज़राए शफ़क़त और रहमत, हम सब की जान उन पर क़ुरबान, अल्लाह उनको उन पर हज़ारों लाखों दुरूद व सलाम भेजे कि उन्होंने हमको सब कुछ पहले से बता दिया। और अब हम उस दौर में हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ वो सारी चीज़ें सामने आती चली आ रही। उन्होंने बताया था कि दज्जाल का यहूद से ख़ास ताल्लुक़ होगा, यहूदियों से ख़ास ताल्लुक़ होगा, सहयूनियों से। उन्होंने तो अलामत बताई कि बाल भी वो अपने उसके जो वो होंगे सर के, वो उस तरह के होंगे जिस तरह के यहूदी रखते हैं। और आजकल जिस तरह का नौजवानों में बाल का काटने का फैशन हो रहा है कि चारों तरफ से वो बाल काट देते हैं, बीच में गुच्छा रखा रहता है, ये बहुत मिलता जुलता है गालिबन उस तरीक़े के बालों से जिस तरीक़े के बाल दज्जाल के होंगे। अब आप, मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे कि असल में दज्जाल का फितना साइंस और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल के ज़रिए से शुरू हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब तक पुरअमन मकासद के लिए होता रहा, तो इंसानियत की खिदमत और रब की मारिफत, उन दोनों का ये बेहतरीन ज़राए और वसाइल थे। और इसको बहुत इनकरेज किया था कुरान ने, बहुत सिखाया था, बहुत समझाया था। बल्कि मैं तो हमेशा एक बात कहा करता हूँ, लोगों को गौर व फिक्र की दावत देता हूँ कि माना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद दुनिया में अखलाकी इनकलाब आया, रूहानी इनकलाब आया। लेकिन सिर्फ रूहानी और अखलाकी इनकलाब आया ये बात सही नहीं है। उनके आने के बाद मादी ज़िंदगी में भी इंसानियत की और साइंस में भी, साइंसी शोबे में भी ज़बरदस्त तरक्की हुई। आखिर उस अल्लाह के रसूल की आमद से पहले हज़ारों साल से दुनिया आबाद थी, मगर साइंटिफिक तरक्की उनके आने के बाद ही क्यों हुई? उसकी एक बहुत बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद के ज़रिए पूरी दुनिया के इंसानों ने अपने आप को पहचाना, इंसान ने अपने मुकाम को पहचाना। इंसान को पहली बार ये बात आलमी सतह पर इस तरह उसके जहन और दिमाग में आई कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ और ये पूरी दुनिया मेरे लिए बनाई गई। वरना उससे पहले इंसान तो अपने आप को सबसे छोटा और हर दूसरी चीज़ को अपने से बड़ा
और हर एक के सामने डरा सहमा हाथ जोड़े खड़ा हुआ नजर आता था। इंसान डरता था पहाड़ों से, दरियाओं से, जानवरों से, आसमान और ज़मीन और सितारों और सूरज से, चांद से, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की किस की पूजा होती। इंसान कभी लोहे के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता, कभी गंगा जमुना के सामने सर झुका के खड़ा हो जाता। ये इंसान की दुर्गत बनी हुई थी। सलातो सलाम हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उन्होंने आकर इंसान को उसका मुकाम बताया कि तुम तो वजह तख्लीक़ कायनात हो, तुम मकसूद हो। सूरज छोटा है और तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा किया गया है, तुम सूरज की इबादत के लिए नहीं पैदा किए गए। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्न, मत सजदा करो सूरज और चांद के सामने, मत सर झुकाओ, उस रब के सामने सर झुकाओ जिसने सूरज और चांद को बनाया है। तो जब इंसान को ये पता चला तो अंगड़ाई लेकर उठा और उसने खुद एतमादी के साथ कायनात की छोटी बड़ी चीज़ों पर तहकीक शुरू की और यहीं से साइंसी इनकलाब आया। साइंस का गलत इस्तेमाल तभी से शुरू हुआ है जब दुनिया की क़यादत मगरिब के हाथ में आ गई। साइंस का, हुकूमत का, टेक्नोलॉजी का, रिसोर्सेज और पावर का गलत इस्तेमाल जो शुरू हुआ वो उसी वक्त से शुरू हुआ जब से यूरोप के हाथ में दुनिया की क़यादत आ गई। हाँ, मैं ये बात भी कह दूँ कि क़यादत जो ट्रांसफ़र हुई उनकी तरफ, वो उस वक्त ट्रांसफ़र हुई जब मुसलमानों ने अपनी रिसोर्सेज का और अल्लाह की दी हुई ताकत का खुद गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया और उन्होंने वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया। जो रिश्ता उनका और इंसानियत के दरमियान था, वो इंसानियत के खैरख्वाह और ख़िदमत गुजार बनाकर भेजे गए थे। उनकी ज़िम्मेदारी इनफरादी नेकियों के अलावा ये बहुत बड़ी थी कि उनको ऐसी कोशिश करनी है कि दुनिया से गुर्बत मिट जाए, मज़लूमियत और महरूमियत का ख़ात्मा हो जाए। जब उन्होंने समझा कि इस्लाम भी कुछ रिचुअल्स का ही नाम है, कुछ अटायर का और ड्रेस का नाम है, जो बुलंद मकासद थे इस्लाम के, लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करना, कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई तालीम से महरूम न रहे, हर एक को उसके हुकूक मिलें, लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल हो। ला इकराह फ़िद्दीन, ये कुरान ने कहा था कि मज़हब के सिलसिले में किसी को हरगिज़ मजबूर नहीं किया जा सकता। इन रब ने तय किया है कि वो अपने बंदों के इरादे का एहतराम करेगा, यहाँ कोई चीज़ उन पर मुसल्लत नहीं की जाएगी। उनको बताया ज़रूर जाएगा कि ईमान लाओगे तो तुमको दुनिया से आखिरत तक ये नफ़ा होगा, नहीं लाओगे, इनकार करोगे सच्चाइयों का, तो इसकी तुमको सज़ा मिलेगी। लेकिन यहाँ दुनिया में नहीं सज़ा मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। जाहिर है कि कोई दुनिया का कानून ये नहीं कह सकता कि नेक लोग और बुरे लोग सबको एक ही पड़े में रखा जाएगा। ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो कोई भी इंसान इसको कबूल नहीं कर सकता, इसको रिकमेंड नहीं कर सकता। तो ये जो पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का आया, उसके बाद से दुनिया में रूहानी और अखलाक़ी तब्दीलियाँ भी आईं, इनक़लाब आया और इसी तरह मादी और साइंसी तरक्की भी आई। लेकिन उसके बाद जब से मगरबी कौमों के हाथ में हमारी अपनी गलतियों की वजह से ये साइंस और टेक्नोलॉजी और सब पहुंच गया, तो उन्होंने जिस तरह से उसका इस्तेमाल शुरू किया और करते चले जा रहे हैं, सारी दुनिया इस पर की गवाह है। और अब तो ये हालत है
कि छोटा सा मुल्क है इज़राइल जो नाजायज़ तौर पर बनाया गया, अब वो तैयारी कर, और वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिखाया गया था कि उनकी कुर्सी पर एक जिस्म बैठा है, बाज़ हज़रात उलमा की राय ये है कि इससे मुराद ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया गया था कि उसी जगह पर बैठकर कोई और उनके तख्त पर नाजायज़ कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, और इसीलिए उन्होंने वो दुआ मांगी थी। अब ऐसा मालूम होता है कि उसी जगह पर, उसी तख्त पर बैठकर एक नाजायज़ हुक्मरानी करने वालों का दौर करीब आ गया है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल साबित है कि वो हुक्मरानी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। उस हुक्मरानी का तिलिस्म टूटेगा और वही जो जसद बिठाया गया था उसी जसद को गालिबन ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। एक तरफ खाली जिस्म है, एक तरफ रूहानियत का सबसे बड़ा इमाम है। अल्लाहु अकबर। क्या इशारात हैं, क्या तलमीहात हैं। हमारे और आपके ज़िम्मे है कि हम भी ज़रा इन इशारात को समझें और अपने अंदर एक तवाज़ुन लाएं। और ये बहुत अच्छा मौका है कि आपका ये भाई आपसे जो ये मुज़ाकरा कर रहा है, ये उस महीने में कर रहा है जिसका मकसद ही है रूहानियत को बढ़ाना और हैवानियत को घटाना। अब रूहानियत अगर हमारी बढ़ गई तो हम फितने दज्जाल से महफूज रहेंगे, और इंशाअल्लाह दज्जाल की तायीद करने के बजाय दज्जाल से दुनिया को छुटकारा दिलाने वाले मुक़द्दस लश्कर में हम शामिल होंगे। ये ज़माना आ गया है बहुत ही बुलंद तमन्नाओं और मकासद का। अगर ज़िंदगी को अगर हम गलत समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि बस हम पढ़ना है, उसके बाद कोई जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, शादी करनी है और किसी अच्छी सी बिल्डिंग बनानी है, एक दो कारें ख़रीदनी है और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मर जाना है, ये है ये वर्ल्ड व्यू गलत है। ये नज़रिया हयात दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये तो इम्तिहान की और मुकाबले की जगह है ये दुनिया। ये तमन्ना मत करें आपके यहाँ किसी से कोई मुकाबला करना ही ना पड़े। भाई इम्तिहान हाल में आप जाएं और आप ये तमन्ना करें कि मुझे कुछ सी सवाल का जवाब न देना पड़े, मुझे थोड़ा आराम से सो जाऊं, कुछ खाने पीने को मिल जाए। ये इम्तिहान हाल में नहीं होगा। ये दुनिया भी एक बड़ा इम्तिहान हाल है और अब बहुत बड़े बड़े इम्तिहानों का दौर आया। अल्लाह ताला हम सबको बहुत ही साबित कदम रखे और इतनी रूहानियत और ईमानी क़ुव्वत दे दे कि हम इम्तिहानों से न घबराएं। अल्लाह की मदद मांगते हुए हम मुकाबले के मैदान में उतरें और फिर अल्लाह की मदद से हम कामयाब हों, सुरखरू हों और फिर दुनिया को उस दौर में दाखिल करने वाले बने जिस दौर में सब तरफ अमन व अमान होगा, इंसाफ होगा, खुशहाली होगी, बरकतें होंगी, ईमान ही ईमान होगा, खैर ही खैर होगा, भलाई ही भलाई होगी और एक लंबी मुद्दत तक दुनिया बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजारेगी। इससे बढ़कर कोई नेक काम नहीं हो सकता कि हम अपने और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत अच्छी दुनिया को कायम करके और छोड़कर जाने वालों में बने। दिलो जान से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम फितनों से और बिलखुसूस दज्जाल के फितने से हम सबको महफूज रखे और उसके मुकाबले के लिए और दज्जाली तहज़ीब से बचने के लिए हमको मजबूत फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।